Hello everyone, welcome back to RK's Academy. I hope you all are doing well. So we are back with the 7th lecture of this General Awareness MCQ series for SSC CGL 2023, जिसमें हम प्रीवियस ईयर MCQs डिस्कस करते हैं और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे उन पे हम बात करते हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ ये MCQs हम डिस्कस करते हैं। उम्मीद है आपने अभी तक जो 6 लेक्चर्स है वो देखे होंगे और बहुत कुछ वहाँ से सीखा होगा और आपको पता चल गई होगी कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप स्किप कर सकते हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए थे और उन पे कैसे आगे MCQs आएंगे और कैसे MCQs आ सकते हैं उन पे आज हम बात करेंगे। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पे अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे हम डेली मॉक्स कंडक्ट करते हैं और आपके साथ वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मटेरियल आपके लिए रहता है, स्टडी मटेरियल, वो आपके साथ शेयर करते हैं और इस वीडियो का जो PDF है वो भी हम वहाँ पे शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। जो हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन है, दैट इज द सेंटर इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू बिल कॉल्ड द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022. This bill will repeal the Identification of Prisoners Act which was established in dash. So आपको बताना है कि जो सेंटर ने बिल इंट्रोड्यूस की है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022, इस बिल ने किस एक्ट को रिपील किया? जो कि एक्ट था, इट इज़ आइडेंटिफिकेशन प्रिजनर्स एक्ट। इस एक्ट को रिपील किया और ये एक्ट जो है ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसका हमें आंसर ये बताना है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस कौन कौन से हैं। 1930, 1950, 1945, 1920। सो इट वाज 1920। 1920 में ये जो एक्ट बना था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920, इस एक्ट को जो बिल थी, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022, इसने रिपील किया है। ये बिल कब लोकसभा में इंट्रोड्यूस की गई थी ये भी आप जान लें। इट इज़ 28 मार्च 2022, फाइन। और राज्यसभा में कब पास की गई है? इट इज 6 अप्रैल 2022। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये आप याद रखेंगे, मे बी आपको एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वॉज द फर्स्ट जूट फैक्ट्री इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड? तो आपको बताना है कहाँ पे इंडिया में फर्स्ट जूट फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई थी, ये आपको बताना है। सो इट वॉज रिश्रा, वेस्ट बंगाल। यहाँ पे ये जो इंडियाज फर्स्ट जूट फैक्ट्री जो थी वो यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी और ये कब की गई थी? इट वाज 1855 ऑन द रिवर ऑफ, जो हुगली रिवर है उस पे ये नियर कोलकाता, वहाँ पे ये इस्टेब्लिश की गई थी। फाइन। जूट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जूट जो होता है, इट इज़ अ नेचुरल फाइबर विद गोल्डन एंड सिल्की शाइन, इसीलिए हम इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर, फाइन। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स, फाइन, ये आप याद रखेंगे। और सेकंड, इट स्टैंड्स ऑन सेकंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है पहले नंबर पे एज एन एक्सपोर्टर, इंडिया स्टैंड्स ऑन सेकंड, ये भी आप याद रखेंगे। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, in which of the following states was Kudumbashari women oriented community based poverty reduction program implemented? तो कौन से स्टेट में ये इम्प्लीमेंट किया गया था? दैट वाज केरला। केरला में ये इम्प्लीमेंट किया गया है। फाइन। कुदुम्बश्री के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, ये एक मलयालम वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फैमिली। ये आप याद रखेंगे क्योंकि मे भी पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। कुदुम्बश्री जो है एक मलयालम वर्ड है और इसका जो मतलब है, इसका जो मीनिंग है, दैट इज प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फैमिली। फाइन, ये आप याद रखेंगे। बाकी केरला स्टेट के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियोज में बोला है कि केरला में कौन जो चीफ मिनिस्टर है वो वहाँ पे कौन है और गवर्नर वहाँ के कौन है। ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इनको आप अच्छे से देख लीजिए। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जाके वो वीडियोस देखिए, वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के रिलेटेड दी गई है, सो वो आप देख लीजिएगा। फाइन। अगर आपने वो देखे होंगे तो आपको वो पता होगी कि केरला का जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है और गवर्नर वहाँ के कौन है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं।
which is question number 4. For the first time, the objective of self-reliance was incorporated in the 5-year plan. So 5-year plan के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया है. जो 5-year plans, जो 12 5-year plans है उनके बारे में मैंने आपको बताया है. और 5-year plans का जो एम था, 12 5-year plans आपको पूछे जाते हैं कि फर्स्ट 5-year plan, सेकंड 5-year plan, थर्ड 5, ऐसे सारे पूछे जाते हैं कि कौन से 5-year plan में क्या चीज़ बोली गई थी. सो इसका मैं एक जो आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और एम जो है वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करूंगा. वहाँ पे आप जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से आप इनको याद रखेंगे और जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फाइन. यहाँ पे क्वेश्चन हमें बताया गया है कि जो फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस जो है इनकॉर्पोरेट किया गया था इन द 5 ईयर. कब ये कौन से 5-year प्लान में किया गया था? वॉज इट थर्ड, सेकेंड, फिफ्थ और फर्स्ट? सो इसका जो ऑप्शन है दैट इज थर्ड 5-year प्लान. थर्ड 5-year प्लान में ये चीज़ जो है बोली गई थी. फाइन. सो 5-year प्लान्स के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी फिर से रिवाइज करूँ कि जो 5-year प्लान्स थे इनको फॉर्मुलेट, इम्प्लीमेंट जो है, रेगुलेट कौन कर रहा था? इट वाज प्लानिंग कमीशन. फाइन. प्लानिंग कमीशन. 2015 के बाद 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया नीति आयोग ने. फाइन. नीति आयोग. सो ये चीज़ आप याद रखेंगे. नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं. जो नीति आयोग के चेयरमैन है दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, और वाइस चेयरमैन जो है दैट इज श्री सुमन बेरी. फाइन. ये भी आप याद रखेंगे. और सीईओ जो नीति आयोग के आपको पूछे गए हैं, हर बार ये आपको पूछा जाता है कि सीईओ ऑफ नीति आयोग कौन है. सो इट इज, ये भी आप याद रखेंगे, BVR सुब्रमण्यम. ये आप याद रखें. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? फाइन. सो प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, NPP एंड GPP. ये आप याद रखेंगे. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हेल्प इन फैसिलिटेटिंग द एक्शन ऑफ पेप्सिन? तो कैसे ये हमें हेल्प करता है इन फैसिलिटेटिंग द एक्शन ऑफ पेप्सिन? सो जो ऑप्शन यहाँ पे दी गई है, अगर मैं इसके जो करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ दैट इज, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन. इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन फर्स्ट. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? क्रिएट करता है एक एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन. आई होप कि आपने इसको पढ़ा होगा. अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा साइंस में जो एसिड्स वगैरह है उन पे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्जाम के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. इन 1979 हु शेयर्ड द नोबेल प्राइज विद जॉर्ज विटिंग? जॉर्ज विटिंग के साथ 1979 का नोबेल प्राइज किसने शेयर किया था? यानी कि इन दोनों को एक साथ में मिला था. फॉर देयर डेवलपमेंट ऑफ द यूज ऑफ बोरॉन एंड फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड्स रेस्पेक्टिवली इनटू इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस. सो ये जो नोबेल प्राइज मिला था इट वाज हर्बर्ट सी ब्राउन एंड जॉर्ज विटिंग, दोनों को ये नोबेल प्राइज मिला था. और ये आपने देखा किसके लिए मिला था? डेवलपमेंट ऑफ द यूज ऑफ बोरॉन एंड फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड्स इनटू इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, इसके लिए इनको ये मिला था. फाइन. और नोबेल प्राइज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं. ये जो नोबेल प्राइज है ये सबसे पहले कब दिया गया था? इट वाज 1901. फाइन. और किसके नाम पे ये नोबेल प्राइज दिया जाता है? इट इज़ अल्फ्रेड नोबेल, जो कि स्वीडिश के इन्वेंटर थे, उनके नाम पे ये जो नोबेल प्राइज दिया जाता है. और सारे नोबेल प्राइज जो है वो स्टॉकहोल्म, ये भी आप याद रख लीजिएगा, स्टॉकहोल्म स्वीडन में दिए जाते हैं. एक्सेप्ट नोबेल पीस प्राइज, जो कि कहाँ पे दिया जाता है? ओस्लो, नॉर्वे. बाकी चीज़ें जो है आप याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8.
अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। सेंसस 2011 मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बोला है कि इंपॉर्टेंट बन जाता है, और मैंने बताया भी है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द मेल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया क्या है, दैट इज 74.04%। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी टॉप कौन करता है, केरला, स्टेट्स में केरला करता है, और यूनियन टेरिटरीज में लक्षद्वीप। फाइन, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे आपको बोला गया है कि मेल लिटरेसी रेट क्या है, सो दैट इज 82.4% मेल लिटरेसी रेट है, और फीमेल लिटरेसी रेट इज 65.46%। ये आप याद रखेंगे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। इन विच सीजन इज सरहुल सेलिब्रेटेड इन झारखंड। सो सरहुल जो है, इट इज़ अ स्प्रिंग फेस्टिवल। स्प्रिंग में ये मनाया जाता है, कहाँ पे, झारखंड में। ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑफ अर्थ। सो एवरेज थिकनेस हमें बोलनी है किसकी, क्रस्ट ऑफ अर्थ की। सो दैट इज 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर इज द एवरेज थिकनेस ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स was conducted by the Ministry of Ayush GOI to mark the 100-day countdown to the International Day of Yoga। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल योगा डे कब होता है, इट इज 21 जून। कब से मनाया जा रहा है, 2015 से। फाइन, और हमें यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, इसमें से जो कंडक्ट किया गया था किसने, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, क्या करने के लिए, 100-डे काउंटडाउन जो था उसके लिए। सो इट वाज योगा महोत्सव। योगा महोत्सव के लिए ये किया गया था। इंटरनेशनल योगा डे पे मुझे एक क्वेश्चन याद आया है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आउटसाइड इंडिया जो योगा यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे लोकेटेड है, और उसका नाम क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे। फाइन, और थीम्स इंपॉर्टेंट बन जाती है। मैंने लास्ट वीडियोस में आपको जो है दिखाए हैं सारे जो अभी तक इंटरनेशनल योगा डेज मनाए गए हैं, उनकी सारी जो थीम्स मैंने आपके साथ शेयर की है लास्ट वीडियोस में। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा। इस जो 2022 में योगा डे, जो इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया था, इसकी थीम क्या थी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योगा फॉर ह्यूमैनिटी बोली जाती है। ये क्वेश्चन आपको जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। फाइन, सो याद रखेंगे इस चीज़ को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 12। हु मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट वाज लेटर अडॉप्टेड एट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो ये किसने मूव किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। सो दैट वाज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है मूव किया था, और ये कब किया था, इट वाज 13 दिसंबर 1946, और ये फिर लेटर ऑन अडॉप्ट किया गया था किसमें, एज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कब किया गया था अडॉप्ट, इट वाज 22 जैन 1947। ये चीज़ आप याद रखेंगे। फाइन, यहाँ पे मैं बी आर अम्बेडकर, इनका जो पूरा नाम था भीमराव रामजी अम्बेडकर, ये आप याद रखें। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस बी आर अम्बेडकर थे। फाइन, और यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जो थे, ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहाँ से कहाँ तक थे, इट वॉज 1950 टू 1962। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट यही थे। इट वॉज 24 जैन 1950 को इनको अपॉइंट किया गया था। फाइन, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे जो बी आर अम्बेडकर थे, ही वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। जे बी कृपलानी, इनका पूरा नाम जो था दैट वाज जीवतराम भगवनदास कृपलानी, और फेमस इनको जो पॉपुलर नेम था इट वाज आचार्य कृपलानी। ये आप याद रखेंगे। और ये क्या था, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन इंडिया गेनड इंडिपेंडेंस इन 1947 में। जब इंडिया को आज़ादी मिली थी तब यही जे बी कृपलानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। INC इंपॉर्टेंट है,
आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको बताना है कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई और किसने की है, ये भी आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस अब मैंने आपसे पूछे हैं, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ म्यूजिशियंस एंड देयर इंस्ट्रूमेंट्स इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे कुछ म्यूजिशियंस का नाम दिया गया है और इनके इंस्ट्रूमेंट्स है, तो हमें बताना है कि कौन सा पेयर इनकरेक्ट है, यानी कि वो म्यूजिशियन वो इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करता है। सो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारे पास है के वैद्यनाथन यस्तार। यस्तार नहीं, ये असल में क्या करते थे, ही वॉज इनको जो वायलिन था, वायलिनिस्ट इनको बोलते थे, ही वॉज वायलिनिस्ट। सो पहला ही ऑप्शन आपका जो है करेक्ट बन जाता है, विच इज इनकरेक्टली मैच्ड। फाइन। इनका पूरा नाम क्या था, इट वॉज कुनाकुडी वैद्यनाथन। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे। Which of the following becomes the first district in India to cover 100% households under ABPMJAY सेहत स्कीम। फाइन। तो कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो बना है इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू कवर 100% हाउस होल्ड्स अंडर ABPMJAY सेहत स्कीम। सो ABPMJAY सेहत स्कीम जो है, ABPMJAY, इसका फुल फॉर्म भी आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ सांबा जम्मू कश्मीर। सांबा जम्मू कश्मीर एक पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसने क्या किया है, 100% हाउस होल्ड्स को कवर किया है अंडर दिस स्कीम। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 इज इन इंडिया सेंसस इज हेल्ड रेगुलरली एवरी डैश ईयर। तो कितने सालों के बाद होता है यहाँ पे सेंसस, ये चीज़ आपको पता होगी, दैट इज 10 ईयर्स के बाद यहाँ पे सेंसस होता है। सबसे पहले इंडिया में सेंसस जो है, सेंसस किसने स्टार्ट किया था, इसका कंसेप्ट किसने दिया था, इट वॉज ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मयो। लॉर्ड मयो। फाइन। और इंडिया जो इंडिपेंडेंट इंडिया है, इसका जो 2011 में लास्ट टाइम सेंसस हुआ था, वो उसका जो नंबर था दैट वाज 7th सेंसस। फाइन। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 16। हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड द स्कीम श्रेष्ठा फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। तो किसने ये स्कीम जो है लॉन्च की थी, दैट वाज वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार ने ये स्कीम जो है लॉन्च की थी, ये चीज़ आप याद रखेंगे। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सा डांस फॉर्म है एसोसिएट विद अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बुया। इट इज एसोसिएटेड विद अरुणाचल प्रदेश। गरबा जो है आपके गुजरात के साथ एसोसिएटेड है। वहीं पे पनवारिया जो है ये बिहार का है। दमान इट इज़ एसोसिएटेड विद हिमाचल प्रदेश। फाइन। ये चीज़ आप याद रखेंगे। डांसेस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, डांसेस जो है बहुत सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। टेलीग्राम पे मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर करता हूं, इंपॉर्टेंट डांसेस ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेट्स, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, वो आप वहां से देख लीजिएगा और उनको आप अच्छे से मेमोराइज करके रखेगा, आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 18। The Commonwealth Games 2018 were held at which of the following places। तो कहाँ पे Commonwealth Games 2018 हुए थे, ये आपको बताना है। So that was Gold Coast। Gold Coast जो है it is in Queensland, ऑस्ट्रेलिया। फाइन। यहाँ पे ये हुआ था 2018 में। वहीं पे 2022 वाला जो है वो कहाँ पे हुआ था, ये भी मैं आपको बता दूं, दैट इज
इंग्लैंड। फाइन। जो 2018 वाला कॉमनवेल्थ गेम्स था, इसमें जो इंडिया का रैंक था दैट वाज थर्ड, फाइन, विद 66 मेडल्स। टॉप इसमें ऑस्ट्रेलिया ने किया था विद 198 मेडल्स, और इंग्लैंड सेकंड पे था। फाइन। 2022 में जो हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड में, इसमें जो इंडिया का जो पोजीशन था दैट वाज फोर्थ इन मेडल्स टेबल। फाइन। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया था, इंडिया का रैंक 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में पूछा गया था। वहीं पे 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है दैट विल बी इन विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। 4 सिटीज़ में वहाँ पे ये होगा। सो ये चीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 19। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स दैट इज़ नॉट ए स्यूडोसिलोमेट। तो इनमें हमें बताना है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो स्यूडोसिलोमेट नहीं है, दैट इज़ स्कॉर्पियंस। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ये क्वेश्चन शायद बोला था, स्कॉर्पियंस आर नॉट स्यूडोसिलोमेट्स। फाइन। बाकी ये 3 क्या है, स्यूडोसिलोमेट्स है। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। स्यूडोसिलोमेट्स में क्या होता है कि इनमें जो बॉडी कैविटी होती है वो लाइन नहीं होती है बाय मेसोडर्म से वो लाइन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 विच इज प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू। सो 5 ईयर प्लान्स का एक क्वेश्चन है। सो ऑप्शन फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स, ऑप्शन सैलरीज एंड पेंशन। सो सैलरीज एंड पेंशन के साथ ये रिलेट नहीं है, इट इज़ रिलेटेड टू 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान में जो है प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे। सो ऑप्शन 1 दैट इज ओनली फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ये आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है और जनरल स्टडीज़ में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हर किसी एग्ज़ाम में जो है सेम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सीरीज़ आप देख सकते हो। यहाँ से जो भी जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नॉलेज जो आपके साथ शेयर की जाती है वो आप यहाँ से सीख सकते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आप याद रख सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। उम्मीद है आपने वीडियो एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ यहाँ से सीखा होगा। वीडियो को अगर अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फाइन। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।